Hello dosto, welcome to my channel Prefinity. I have already discussed these topics of internal security for GS3 मेंस। इसके लिए मैं शॉर्ट सीरीज कर रहा हूँ। जो जैसे इंटरनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट भी कवर कर दूंगा, मैं डिजास्टर मैनेजमेंट भी कवर कर दूंगा दिस ईयर मेन से पहले ही, और गवर्नेंस। जो छोटे सब्जेक्ट हैं, जो जनरली जिसके कंटेंट मिलता नहीं है, वो सब्जेक्ट्स मैं कोशिश करूंगा कवर करने की। अगर टाइम मिलेगा तो 2-3 घंटे की एक वीडियो एथिक्स की भी, फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन उसकी भी करवा देंगे, लेकिन उसमें टाइम लगता है, 5 to 6 आवर्स लगेंगे एथिक्स में। तो दोस्तों, अभी तक मैंने नक्सलिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम, साइबर सिक्योरिटी हम आज करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, प्रेफिनिटी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं साइबर सिक्योरिटी से। तो इसमें जो सिलेबस है वो यूपीएससी के हिसाब से, तो इसमें क्या क्या सिलेबस है, छोटा छोटा पॉइंट लिख देता हूँ मैं। नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं। देखो, सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट है, एक तो है नॉर्मली एलिमेंट्स, पीवाईक्यू के हिसाब से बताऊंगा मैं। सिलेबस तो आप लोग पढ़ ही सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स, नेटवर्क्स, सोशल मीडिया, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन। लेकिन जो पीवाईक्यू में अभी तक पूछा गया है, एक बार एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, ठीक है, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी पूछा है। चैलेंजेस जो हमें पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे चैलेंजेस, देन और क्या पढ़ेंगे हम, गवर्नमेंट मेजर्स, देन सोशल मीडिया मेजर्स, सोशल मीडिया, देन एक यूएवी के बारे में ही पढ़ेंगे। यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसी में करें या बॉर्डर मैनेजमेंट में कर लेंगे, तो उसको रह देते हैं। एक डीपीडीपी बिल है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, डीपीडीपी बिल, उसको भी मैं जल्दी से बता दूंगा। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, टाइप्स, ओके, टाइप्स ऑफ दो हैं, एक साइबर क्राइम और एक साइबर थ्रेट। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो देखेंगे। तो ये हम कुछ कुछ टॉपिक हैं जो इसमें मैं कवर करूंगा। सिलेबस में तो इसमें नेटवर्क्स के बारे में है, मीडिया, सोशल मीडिया, और साइबर सिक्योरिटी, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह है। मनी लॉन्ड्रिंग भी देख लेंगे एंड में, अगर टाइम मिलेगा तो। मतलब टाइम तो बहुत है, बट मैं क्रिस्प और छोटा बनाना चाहता हूँ। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट्स, ठीक है। देखो, एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो एलिमेंट्स क्या होगा, देखो डिफरेंट, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। सबसे पहले क्या होता है, नेटवर्क, नेटवर्क सिक्योरिटी। देन नेटवर्क के बाद किस पे जाएगा आदमी, एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी। देन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, ओके, एंड फाइनली डिजास्टर रिकवरी। जैसे फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, तो इसमें क्या होगा, प्रिवेंट, प्रिवेंट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिवेंट करना है लीक होने से, प्रिवेंट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस। और क्या करना है, देन जो डेटा ब्रीचेस होती हैं, कॉम्बेटिंग डेटा ब्रीचेस, ठीक है, कॉम्बेटिंग डेटा ब्रीचेस। तो कुछ कुछ है, जैसे मैं एक आर्किटेक्चर बनाता हूँ। ये देखो, सबसे पहले हम बाहर का लेता हूँ मैं, और बड़ा बनाते हैं, ठीक है। ये है, तो दिस इज नेटवर्क, नेटवर्क सिक्योरिटी है सबसे ऊपर। नेटवर्क सिक्योरिटी जो मैंने बताया था, नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या क्या आ जाएगा, जैसे फायरवॉल वगैरह, फायरवॉल से हम नेटवर्क सिक्योरिटी करते हैं। थोड़ा सा थिकनेस कम कर ले। फायरवॉल वगैरह हो गया नेटवर्क सिक्योरिटी में, ठीक है। देन नेटवर्क के बाद क्या आएगा, दूसरे पेन से लिखते हैं, ठीक है। अब नेटवर्क के बाद क्या आएगा दोस्तों, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी। प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी में क्या क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म में एंटीवायरस, एंटी वायरस। देन अगला क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ठीक है। एप्लीकेशन को कैसे आप सिक्योर कर सकते हैं, एप्लीकेशन में मैं कर दूंगा सिक्योर कोडिंग, कोडिंग वगैरह बहुत अच्छी करेंगे। देन लास्ट में आएगा हमारे पास, अगेन दिस वन, दिस पार्ट, दिस इज फाइल्स, डेटा,
इनको कैसे हम प्रिवेंट करेंगे? एनक्रिप्शन करेंगे। देखो ये एग्जाम में जिसने बना दिया ना, ये आर्किटेक्चर है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। ये एक मैंने टॉपर के नोट्स में देखा था, तो बहुत बढ़िया लगा मुझे, तो मैंने याद किया इसको। तो इस जो बंदा इसको एग्जाम में बना देगा ना, तो मैं ये कहूंगा कि उसके 1-2 नंबर फालतू ही लग जाएंगे, मिल जाएंगे। डिफेंस है ये सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, डिफेंस कैसे करना है साहब, तो ये नेटवर्क लेवल पे आप फायरवेल वगैरह लगाएंगे, प्लेटफॉर्म लेवल पे आप एंटीवायरस लगाएंगे, देन एप्लीकेशन में सिक्योर कोडिंग वगैरह बहुत अच्छी करेंगे, है ना। इसमें एक एयर गैपिंग भी आता है, एयर गैपिंग, आईडी मैनेजमेंट, ये सब कर सकते हैं नेटवर्क में। देन फाइल्स एंड डेटा में क्या करेंगे? एनक्रिप्शन वगैरह का यूज करेंगे। देन नेक्स्ट क्या है? चैलेंजेस। अब देखो चैलेंजेस करते हैं हम। पहले तो मैं एक मेन मोटा मोटा सारे चैलेंजेस गिनवा देता हूँ, ठीक है। देखो, अब साइबर सिक्योरिटी है, साइबर मतलब कंप्यूटर से अटैक हो रहा है, इतना दिमाग लगाना, ज्यादा टेंशन मत लेना। तो अगर साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन जाननी है, देखो साइबर सिक्योरिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टिंग, साइबर स्पेस को हम प्रोटेक्ट करना है, नाम से लग रहा है साइबर सिक्योरिटी, मतलब साइबर स्पेस को सिक्योर करना है। तो इसको कैसे सिक्योर करेंगे? इंफॉर्मेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस, रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन थ्रू अनऑथराइज्ड एक्सेस। ऐसे करके अनऑथराइज्ड एक्सेस और डिस्क्लोजर, डिस्ट्रक्शन, इन सब से प्रिवेंट करना है। दिस इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर मतलब साइबर जो डिजिटल इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, डिवाइसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज, जो भी रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिस्ट्रक्शन, इन सब से, या डिस्क्लोज होना। और इंडिया जो है, डेटा देखें इसमें तो सेकंड मोस्ट वल्नरेबल है, सेकंड मोस्ट वल्नरेबल। ओके, इंडिया इन किस चीज में सेकंड मोस्ट वनरेबल? इन नंबर ऑफ साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स में इंडिया सेकंड मोस्ट वनरेबल है। ओके, देन उसके बाद इसके चैलेंजेस क्या है? एक तो देखो, इनटेंजिबल, इनटेंजिबल थ्रेट सोर्सेस। जो थ्रेट का सोर्सेज है वो इनटेंजिबल है, वो हमें नहीं पता कहाँ पे है, ठीक है। इनटेंजिबल, इसको ये भी कहेंगे डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड एंड इनटेंजिबल थ्रेट सोर्सेज। देन लो कॉस्ट ऑफ माउंटिंग एन अटैक, लो कॉस्ट ऑफ माउंटिंग एंड माउंटिंग एन अटैक, ठीक है। अटैक करने के लिए बहुत कम कॉस्ट चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए बस। देन कोई ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट नहीं है, नो। देखो ये चैलेंजेस हैं कि हमें पता नहीं है कहाँ, इनटेंजिबल है, हम उसको ढूंढ नहीं सकते, इनटेंजिबल थ्रेट सोर्स है, उसको हम गन्स और इनसे, गोला बारूद और ये मिसाइल से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। देन कोई कॉस्ट बहुत कम है इसको अटैक करने के लिए। देन ज्योग्राफिकल, जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स। अब मान लो अटैक पाकिस्तान से हो रहा है, या अफगानिस्तान से हो रहा है साइबर अटैक, ये चाइना से हो रहा है, तो आप क्या कैसे करोगे? ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स है, तो ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ इंटरनेशनल, देखो डिस्गाइज्ड अटैकर्स, लैक ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, लैक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन नहीं है इसमें, कोई एक प्रॉपर इंटरनेशनल पॉलिसी नहीं है। देन रैपिडली, रैपिडली ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, एआई, रैपिडली ग्रोइंग टेक, जैसे एआई, बिग डेटा, और इनएविटेबल, हमको यूज करना ही करना है। देन इनएविटेबल, इनएविटेबल टू यूज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम, इनएविटेबल है, उसको यूज करना ही करना है हमें। तो उस पर अटैक करना बहुत आसान है। ग्रिड, जैसे कि क्रिटिकल में क्या है? पावर ग्रिड, ठीक है। तो ये कुछ, तो क्या क्या हुए चैलेंजेस? एक इंटेंजिबल थ्रेट सोर्स, लो कॉस्ट ऑफ माउंटिंग एन अटैक, नो ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स, लैक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, रैपिडली ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, एआई, ये इनएविटेबल टू, एक डिसगाइज्ड अटैकर्स भी है, डिसगाइज्ड, डिसगाइज्ड अटैकर्स, ये कुछ कुछ है। ओके, देन हम एक इस आंसर को, जैसे अब चैलेंजेस पूछे तो एक तो ऐसे लिख दीजिए, एक चैलेंजेस हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
जैसे चैलेंजेस से भी करके याद कर रखा है मैंने, वो दूसरा है SEBE, वो जो मैं पढ़ाऊंगा दूसरा चीज है। स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चरल, देखो बहुत मेंस में बहुत याद करना पड़ता है, ट्रिक व्रिक भूल जाते हैं। देखो एक स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, स्ट्रक्चरल में क्या क्या आएंगे कि लैग इन पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इंपोर्ट डिपेंडेंसी, इंपोर्ट डिपेंडेंसी स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है। जैसे कि डेटा लोकलाइजेशन, डेटा कोलोनिज्म, कोलोनाइजेशन, लोकेलाइजेशन। देन दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या है कि जैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं हो रही है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं हो रही है। देन स्टेट्स में लाइजन ऑफिसर नहीं है, स्टेट्स नो लाइजन ऑफिसर, नो लाइजन ऑफिसर। और क्या है, ऑडिट्स, सिक्योरिटी ऑडिट्स नहीं होती हैं, सिक्योरिटी ऑडिट्स। ये कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है। अभी एक और एडमिनिस्ट्रेटिव, yet to identify measures to protect critical infrastructure, ठीक है। yet to identify measures to protect critical infrastructure। then HR related problems, human resource, HR related क्या है, cert in, इसके पास मैन पावर बहुत कम है, मैन पावर कम है, 5 लाख है जबकि 1 मिलियन की जरूरत है, एटलीस्ट 1 मिलियन रिक्वायर्ड नेस्कॉम के द्वारा, डाटा है, नेस्कॉम का डेटा है, ठीक है। देन डिजिटल इलिटरेसी है हमारे देश में, डिजिटल इलिटरेसी। देन एटीट्यूडनल अपैथी इन जनरल पब्लिक, एटीट्यूड भी हमारा है ना, इसमें क्या है, एटीट्यूडनल एपैथी, एटीट्यूडनल एपैथी, ओके। देन लास्ट वन इज प्रोसीजरल, ओके। तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं आप, SAHR ऐसे शार्प करके कुछ ट्रिक बना के। स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं जिसमें लैग इन पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इंपोर्ट डिपेंडेंसी। देन एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं जैसे कि कोई लेजन ऑफिसर नहीं है, स्टेट्स में बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं हो रही है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मेजर करने के लिए अभी कोई मेजर नहीं ढूंढा है, सिक्योरिटी ऑडिट्स। देन HR रिलेटेड प्रॉब्लम, 13 के पास मैन पावर कम है, डिजिटल लिटरेसी है, इसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी भी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है ना। देन प्रोसीजरल में क्या है, कोई नेशनल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, और क्या है, नेशनल लेवल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर नहीं है, एब्सेंस ऑफ नेशनल लेवल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। देखो ये टॉपिक बड़ा है तो इसमें मैं अच्छा डिटेल में बता रहा हूँ। देखो चैलेंजेस हमने यहाँ पढ़े थे, इंटेंजिबल थ्रेट्स, लो कॉस्ट ऑफ माउंटिंग एन अटैक। पहले इंटेंजिबल था, हमें पता नहीं कि लो कॉस्ट ऑफ माउंटिंग एन अटैक, जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स। देन international cooperation, lack of international cooperation, rapidly growing technology like AI, big inevitability to use critical infrastructure, disguised attackers। देन ऐसे करके चैलेंजेस, स्ट्रक्चर चैलेंजेस, ये अलग अलग नोट्स हैं, तो वो अलग टॉपर के नोट्स में से था, ये अलग टॉपर के नोट्स में से, और मैंने उससे अपने नोट्स बनाए हैं, तो आप इसमें आप मेरे से नोट्स बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस में क्या, लैग इन पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या है, स्टेट में लाइजन ऑफिसर नहीं है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मेजर नहीं है, अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया, सिक्योरिटी ऑडिट्स, ये सब है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं हो रही है। HR रिलेटेड में 13 के पास मैन पावर कम है, डिजिटल लिटरेसी है हमारे देश में, कैपेसिटी नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग भी लिख सकते हैं, ट्रेनिंग, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एटीट्यूडनल एपैथी। देन एटीट्यूड भी हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, एटीट्यूड आप कैम मॉडल पढ़ेंगे जो इथिक्स में, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कॉग्निटिव, देन अफेक्टिव एंड बिहेवियर। तो एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट होते हैं, उससे बिहेवियर बनता है। देन प्रोसीजरल, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, एब्सेंस ऑफ नेशनल लेवल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो ये चैलेंजेस थे, ओके। देन जो एक मेजर्स के कई मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो PYQ एक क्वेश्चन आया था, तो पहले या तो मेजर कर लें, मेजर्स कर लेते हैं, फिर एक PYQ क्वेश्चन कर लेंगे। देखो मेजर्स, ठीक है, मेजर्स क्या क्या है, लीगल मेजर्स, ऐसी 3-4 पार्ट में, दूसरा लिखेंगे लीगल में ही IT एक्ट,
आईटी एक्ट। देन इसी दोनों पहले इसमें लिख लेते हैं। लीगल में क्या क्या है? एक तो है साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है 2013 की। एक है अभी तीसरा पॉइंट इसी लीगल के अंदर ही है, इसी के अंदर लीगल में ही, ठीक है। एक और है नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ठीक है, 2020 की है। तो इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा सेपरेटली, ठीक है। इसमें एक पीवाईक्यू आया है। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में क्या है? तो एक तो आएगा NCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, 24/7 वर्किंग करेगी। ये साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर था। जो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो नेशनल से याद रहे, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर 24/7 वर्क करेगी। देन 5 लाख जो है, 5 लाख जो मैन पावर होंगे सर्ट, ठीक है, मैन पावर। देन नोडल एजेंसी जो होगी वो क्या है? सर्टिन होगी। कोई भी होगा तो सर्टिन को इन्फॉर्म करना है सडनली। देन पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपरली यूज करना है। देन सिक्योर साइबर इकोसिस्टम, सिक्योर साइबर इकोसिस्टम, ठीक है, सिक्योर साइबर इकोसिस्टम। तो ये एनसी नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है। देन 5 लाख मैन पावर है, ये है। देन आईटी एक्ट, ओके, इसको है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट पेज पे अच्छे से साफ से कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसमें इश्यूज क्या क्या थे? हाँ, इसमें इश्यूज भी हैं कुछ कुछ, जैसे कि कोई ऑफेंसिव स्ट्रेटजी नहीं है, नो ऑफेंसिव स्ट्रेटजी, डिफेंसिव है प्रॉपर ये, पहला। दूसरा क्या है? लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ अच्छे से। देन कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, नो डेटा प्रोटेक्शन लॉ, कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। देन नेस्कॉम ने कहा है 1 मिलियन तो स्टाफ चाहिए ही चाहिए, पर्सनल रिक्वायर्ड, ठीक है। तो नो ऑफेंसिव, देखो साइबर सिक्योरिटी एक तो एनसीआईआईपी था, 5 लाख मैन पावर, सर्टिन नोडल एजेंसी जो होगी सर्टिन होगी, ये हो गया। लेकिन ये पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू था पूरा, लेकिन अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 2013 का, तो इसके कुछ पॉइंट्स याद आ सकते हैं। जैसे आप NCIIPC इसको लिख सकते हैं, ठीक है, मैन पावर का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देन आईटी एक्ट, ठीक है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, देखो अब आईटी एक्ट में क्या है, इसमें डिफाइन किए हैं ऑफेंसेस को, जैसे कि हैकिंग, साइबर टेररिज्म, चीटिंग, टेम्परिंग, प्राइवेसी, ठीक है, कुछ कुछ उसने टर्म्स साइबर ऑफेंसेस को डिफाइन किए हैं। लेकिन कोई वो नहीं किया है उसने, मतलब कोई ज्यादा ऐसा पेनलाइजेशन नहीं दिया है। 5 करोड़ मैक्सिमम डैमेज है। इसमें इश्यूज क्या थे? 5 करोड़ मैक्सिमम डैमेज, अरे 5 करोड़ से क्या होगा, ठीक है। तो ये है, प्राइवेसी के बारे में बात नहीं की गई है, ठीक है। अगर अलग से आईटी एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो अब ये साइबर ऑफेंसेस को डिफाइन किया है और कोई अलग से इसके अंदर प्राइवेसी की बात नहीं की गई है। 5 करोड़ मैक्सिमम डैमेज है, स्पैम को डेल्ट नहीं किया है, स्पैम, ओके। तो मेजर्स बता रहा हूं मैं आपको, पहले तो है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, उसके इश्यूज भी बता दिए साथ के साथ। आईटी एक्ट है, अगर एग्जाम में सिर्फ मेजर पूछा है तो आप नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें एक पॉइंट लिख देना, एनसीआईपी नोडल एजेंसी सर्टिन। देन आईटी एक्ट बता देना, उसमें ऑफेंसेस को डिफाइन किए गए हैं। देन नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 आया था, से सिक्योर इंडिया मिशन, ओके। देन नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी, इसको मैं चलो डिस्कस कर ही देता हूँ। नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2020, इसमें 4 है, इसमें से भी है। अब देखो SEBE, से भी करके मैंने याद किया है। एस क्या है? सिक्योर, सिक्योर क्या सिक्योर करेंगे? इकोसिस्टम,
जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आएगा। ई क्या है? एफिशिएंट, एफिशिएंट थ्रेट मैनेजमेंट, एफिशिएंट थ्रेट, एफिशिएंट थ्रेट मैनेजमेंट। देन बी क्या है? बॉटनेट न्यूट्रलाइजेशन, बॉटनेट न्यूट्रलाइजेशन। और ई क्या है? एफिशिएंट, फिर एफिशिएंट क्राइम रिपोर्टिंग। ओके, तो ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है। अभी रिसेंट एक क्वेश्चन आया था इस पे, पीवाईक्यू 2022 में आया था शायद। तो सिक्योर इकोसिस्टम, इसमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, थ्रेट मैनेजमेंट में सर्टिन लिख सकते हैं, सर्टिन, ठीक है। देन बॉटनेट में साइबर स्वच्छता केंद्र, साइबर स्वच्छता केंद्र, ये लिख सकते हैं, साइबर स्वच्छता केंद्र। और एफिशिएंट क्राइम रिपोर्टिंग, इसमें क्या लिखेंगे? NCCRP, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ठीक है। तो ये कुछ मेजर है, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल करके लिख लीजिए। इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशन में क्या है? एक तो सर्टिन, सर्टिन, देन नेशनल, एन क्या है? NCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। देन NCCC, नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। देन साइबर स्वच्छता केंद्र, साइबर स्वच्छता केंद्र। ये कुछ इंस्टीट्यूशनल मेजर्स हैं। ओके, केरला का साइबर डोम प्रोजेक्ट है, केरला का साइबर डोम प्रोजेक्ट्स। एक एक और कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, लिमिटेशन, जो अब इनमें क्या क्या दिक्कत हुई है, एक और जो हम चैलेंजेस में लिख सकते हैं आगे। एक देखो, अंडर रिपोर्टिंग होती है, अंडर रिपोर्टिंग। ओके, ये इसमें लिख सकते हो आप, नेशनल साइबर सिक्योरिटी, इस वाले के जो इश्यूज है वो लिख सकते हो आप। अंडर रिपोर्टिंग है। देन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रैपिड हो रहा है, तो उसके थ्रेट भी ज़्यादा है, इंक्रीज थ्रेट, थ्रेट ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा हो, फास्टेस्ट रेट में हो रहा है। देन पर्सनल शॉर्टेज है, वही पर्सनल शॉर्टेज। इंफ्रास्ट्रक्चर वनरेबिलिटीज, इंफ्रा वनरेबल है। तो पीवाईक्यू के नोट्स बनाए थे मैंने, तो उसमें था ये पॉइंट, ठीक है। ये पीवाईक्यू है, दिस इज, दिस इज पीवाईक्यू, ये पूछा था। दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो पीवाईक्यू, ठीक है। ये दोनों पार्ट आ जाते हैं पीवाईक्यू में। ओके, कुछ बचा नहीं है, लगभग खत्म हो गया है। तो देखो, इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स भी होते हैं, तो उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा था एक बार। क्रॉस बॉर्डर, देखो पॉइंट वही है, क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स। इसमें क्या होता है क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स में? डेटा ब्रीचेस, इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट, डेटा ब्रीचेस होगा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक में क्या है? बैंक वगैरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, देखो एक डेटा ब्रीचेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्शन ऐसे लिख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्शन। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, बैंक, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। और देख पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ठीक है। डेटा ब्रीचेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्शन, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, नेशनल, ये सब है। तो मेजर्स हमने पढ़ ही लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंटरनेशनल कॉपरेशन, यही सब है, ठीक है। तो एक साथ आप ये सारे मेजर्स लिख सकते हैं। एक अच्छा मेजर और है पीपीपी, पीपीपी देखो मिक्स करो सब्जेक्ट्स को, पीपीपी मॉडल इन साइबर सिक्योरिटी, ये लिख सकते हैं। ट्रेनिंग लिख सकते हैं, ट्रेनिंग। देन सोशल मीडिया में परसेप्शन मैनेजमेंट, तो सोशल मीडिया में अलग से कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो 1 सेकेंड, पेज ऐड कर देता हूँ मैं एक आध, ऐड पेज, ऐड पेज, लगा नहीं था इतना होगा, फ्लो फ्लो में मैं आपको बताते ही जा रहा हूँ, तो सुनते जाइए बस। एक जल्दी जल्दी कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, हाफ आवर से पहले खत्म कर देंगे। टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स, साइबर क्राइम से कितने टाइप होंगे? देखो टाइप्स क्या क्या है। फिशिंग, फिशिंग हो सकता है, फिशिंग में क्या, हैकिंग वगैरह ये सब फिशिंग, जैसे कोविड में हुआ था फिशिंग स्कैम। देन आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट, इसमें क्या होगा? कोई आपकी आईडी अनऑथराइज्ड एक्सेस करेगा। साइबर स्टॉकिंग,
साइबर स्टॉकिंग जैसे साइबर बुलिंग वगैरह होता है, हरास वुमेन, दिल्ली में हुआ था, वुमेन हरासमेंट इन दिल्ली बाय स्टूडेंट्स, साइबर ऑनलाइन किया था। देन हैकिंग, देन मालवेयर अटैक कौन कौन से होते हैं, जैसे रैंसमवेयर, वाना क्राई आया था, रैंसमवेयर, वाना क्राई आया था अटैक, वाना क्राई, रैंसमवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, वायरस, वॉर्म्स। ठीक है, एक और दो दो और होते हैं, एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, एक होता है रूट किट। ठीक है, आपके सिस्टम को ही सर्विस को डिनायल कर देगा और आपके सिस्टम को वो कर देगा, ब्लॉक कर देगा, रूट किट। तो ये दो टर्म और होती है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स हैं। फिशिंग में आप 2020 कोविड का एग्जांपल लिख सकते हैं। 2020 फ्री कोविड टेस्ट के नाम से लोगों को फिशिंग स्कैम चल रहा था। टेस्ट स्कैम ये था। आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, साइबर स्टॉकिंग में वुमेन का हरासमेंट था, हैकिंग में लिख देते हैं। बैंक में अटैक हुआ, 2016 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अटैक हुआ था। ठीक है, 2016 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में साइबर अटैक था, तो हैकिंग वगैरह में वो लिख सकते हैं। देन एक फास्ट है डीपीडीपी बिल, डीपीडीपी बिल। ठीक है, डीपीडीपी बिल में क्या क्या है, फीचर्स पूछा था, अभी आया था, तो ये भी याद रहेगा, तो इसके बेसिस पे कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। तो फीचर्स क्या है, देखो, एक तो है इसमें सबसे जो इजी है कि चिल्ड्रन डेटा प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजंस है, चिल्ड्रन डेटा प्रोटेक्शन प्रोविजंस। ठीक है, देन और क्या है, एडहेरेंस टू सिक्योरिटी। देखो, अच्छे अच्छे पॉइंट बताऊंगा पहले अब चिल्ड्रन डेटा जो याद रहेगा। देन अब देखो, ये है तो क्या करेंगे, लीगल डेफिनेशंस मेंशन किए, जैसे कि पर्सनल डेटा की डेफिनेशन, पर्सनल डेटा, सेंसिटिव डेटा। ठीक है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा की डेफिनेशंस। तो एक तो है चिल्ड्रन डेटा, लीगल डेफिनेशंस लाइक पर्सनल डेटा, है ना। देन देखो, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसको आपको याद रखना है, डेटा प्रोटेक्शन स्टेब्लिशमेंट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, और दूसरा क्या है, एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया एंड डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। देन एक और है सीवियर पेनल्टीज। ठीक है, कितनी, 250 करोड़ तक है सीवियर के लिए, सीवियर। जो आपने हैक करके पैसा कमाया है किसी का, वो तो आपसे लिया ही जाएगा, अदर देन दैट आप पे 250 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई जाएगी। देन ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स। ठीक है, करेक्शन एंड इरेजर डेटा, राइट टू इरेजर और करेक्शन ऑफ डेटा। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स थे, क्या क्या है देखो, एक डेटा फिड्यूशरीज जो होते हैं वो भी सिक्योरिटी प्रैक्टिस को अडेयर करेंगे। डेटा फिड्यूशरीज, इनको क्या है, अडेयर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। देखो अब कितने सारे पॉइंट हो गए। सबसे पहला क्या है, चिल्ड्रन के डेटा को प्रोटेक्ट करना, चिल्ड्रन के डेटा को प्रोटेक्ट करना। देन लीगल डेफिनेशंस वगैरह है। देन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। देन सीवियर पेनल्टीज 250 करोड़ तक है, ग्रीवियंस रिडक्शन मैकेनिज्म्स, राइट टू इरेजर एंड करेक्शन। ठीक है, देन डेटा जो फिड्यूशरीज है, जो हमारे डेटा को वो करते हैं, वो अडेयर करेंगे सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को। देन एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें, जो लिख देता हूं जल्दी से, साइबर थ्रेट्स, साइबर थ्रेट्स, ये कैसे कौन कौन से हो सकते हैं, अभी हम साइबर क्राइम पढ़ा था, तो साइबर थ्रेट में एक तो होगा साइबर क्राइम। ठीक है, साइबर क्राइम्स जो हमने सारे पढ़े थे, फिशिंग, ट्रोलिंग, है ना, साइबर बुलिंग, ये सब वगैरह। देन साइबर टेररिज्म। अब गाइस, मैं लिख नहीं रहा हूँ साइबर टेररिज्म की, आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो यू राइट इट। तो साइबर टेररिज्म इज द यूज ऑफ computer systems networks, use of computer system and networks to cause violence, disruption with intent to instill fear and influence। क्या है, use of computer system and networks to cause violence, disruption with intent to instill fear and influence political, social, ideological agendas, और सबको influence करना है। एक और तरीके से लिख सकते हैं, इट इट इन्वॉल्व्स
अटैक ऑन critical infrastructure or information system with aim of causing real world harm. ओके, तो साइबर टेररिज्म हो गया, साइबर टेररिज्म, देन साइबर वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, देन साइबर एस्पियोनाज। ठीक है, साइबर एस्पियोनाज, साइबर एस्पियोनाज यूज टू गेन इलिसिट एक्सेस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, साइबर एस्पियोनाज में क्या है, जैसे टाइटन बेस था एक, इसका एग्जांपल क्या है, इलिसिट एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इन्फो, कॉन्फिडेंशियल इन्फो। एक हम सोशल मीडिया भी जल्दी से देख लेते हैं, सोशल मीडिया के बाद हमारा कुछ बचेगा नहीं इसमें। ठीक है, सोशल मीडिया कल हम बॉर्डर वाला कर लेंगे और ये खत्म हो जाएगा हमारा। मनी लॉन्ड्रिंग भी उसमें करा दूंगा बॉर्डर में भी। ठीक है, देखो ये अलग से छोटा सा 2 मिनट का वीडियो देख लेंगे। देखो सोशल मीडिया में क्या है, रोल ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे एक क्वेश्चन जो आया था, मिस यूज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, तो मिस यूज कैसे होगा इसका। सोशल मीडिया मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या है। देखो रेडिकलाइजेशन, सोशल मीडिया में रेडिकलाइजेशन करेंगे, जैसे जो इंडियन यूथ का हो रहा है रेडिकलाइजेशन आईएसआईएस के द्वारा। ठीक है, इंडियन यूथ और रेडी जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज को प्रोपेगेट करना। देन रिक्रूटमेंट के लिए यूज किया जाता है, इंडियन यूथ्स को रिक्रूट कर रही है आईएसआईएस। ठीक है, देन स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करना। देन रेडिकलाइजेशन, रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन, रिक्रूटमेंट, स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा। देन साइबर टेररिज्म, ये भी एक तरीका है टेररिज्म या नॉर्मल टेररिज्म भी। ठीक है, अटैक कर रहे हैं। देन मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग, कम्युनल वायलेंस, ये सब करवा रहे थे। देन और क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज। तो ये मिसयूज किया जा सकता है, रेडिकलाइज किया जा सकता है, जैसे उदयपुर में ट्रोलिंग केस आया था, ये इंडियन यूथ को रेडिकलाइज किया जा रहा है आईएसआईएस के द्वारा। रिक्रूटमेंट किया जाता है, प्रोपेगेंडा को स्प्रेड किया जाता है, फेक न्यूज, इसमें क्या है फेक न्यूज, इसमें क्या है हेट स्पीच, हेट स्पीच कर सकते हैं। सो ये सब कुछ है। देन टेररिज्म कर सकते हैं, मॉब लिंचिंग कर सकते हैं। देन मेजर्स क्या है इसके, मेजर्स, मेजर्स है एक तो है देखो नेशनल सोशल मीडिया पॉलिसी। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क। देन डिजिटल, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी करेंगे। देन अवेयरनेस जनरेशन, अवेयरनेस जनरेशन। देन काउंटर, एक एल्गोरिथम बनाएंगे, काउंटर एल्गोरिथम, काउंटर एल्गोरिथम, ALGORITHM। ठीक है, काउंटर एल्गोरिथम टू डिटेक्ट पैटर्न्स, पैटर्न्स वगैरह डिटेक्ट करना है, प्रोसेसेस ऑन सोशल मीडिया। तो काउंटर एल्गोरिथम, अवेयरनेस जनरेशन, डिजिटल लिटरेसी। अब जैसे नेत्रा है, NATRA, नेत्रा बाय DRDO, DRDO का है नेत्रा, नेटवर्क सिक्योरिटी वाला। ठीक है, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस। देन सोशल मीडिया लैब्स, एक और है CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। मनी लॉन्ड्रिंग में अलग से करा दूंगा, उसमें अगर बॉर्डर मैनेजमेंट में 30 मिनट से कम रहेगा, ये 30 मिनट से क्रॉस हो गया, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहता, 30 मिनट में बहुत हो जाता है। आप इतना पढ़िए। ठीक है, एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा, उसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इससे आपका आंसर बन जाएगा, कुछ भी आएगा तो। ठीक है, सोशल मीडिया से फायदे हैं, जैसे कम्युनिकेशन में आसानी होती है, एजुकेशन, डिस्कशन प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया के फायदे बता दी, कल्चरल एंगेजमेंट है ना, कल्चरल शेयरिंग, बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करना, इजी कम्युनिकेशन करना। देन इसके इश्यूज तो हैं, साइबर क्राइम्स वगैरह, पोलराइजेशन, रेडिकलाइजेशन, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, दुनिया भर के इश्यूज हैं। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं एथिक्स भी पूरा पढ़ा दूंगा। ओके, थैंक यू।